एसआईआर से सियासी संग्राम। देश की राजनीति में एक बार फिर मतदाता सूची का मुद्दा गरमाया हुआ है। हम आज बात करेंगे मतदाता सूची के उस सवाल की जिसने सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है। आज बात करेंगे एसआईआर पर उठे उस विवाद की जिसे सत्ता सुधार कह रही है और विपक्ष साजिश। और आज बात करेंगे इंडिया गठबंधन की उस बेचैनी की जो 5 राज्यों के चुनाव से पहले और तेज होती जा रही है। आज बात करेंगे चिराग पासवान के उस हमले की जिसमें उन्होंने विपक्ष को भविष्य की हार का डर दिखाया है। और आज बात करेंगे उस सियासी सच की जहां सवाल यह है कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है या डर में जी रहा है। चिराग पासवान का सीधा आरोप। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। एसआईआर पर संग्राम क्यों है? विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान आग उगल रहे हैं। क्यों? चिराग पासवान का साफ कहना है कि विपक्ष एसआईआर को लेकर सवाल इसलिए उठा रहा है ताकि भविष्य में होने वाली चुनावी हार के लिए पहले से एक बहाना तैयार किया जा सके। यह बयान सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र में मतदाता सूची, चुनावी प्रक्रिया और सत्ता बनाम विपक्ष की पुरानी लड़ाई की एक नई कड़ी है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एसआईआर आखिर है क्या। भारत में मतदाता सूची की पुनरीक्षण कोई नई प्रक्रिया नहीं है। आजादी के बाद से ही चुनाव आयोग समय समय पर मतदाता सूचियों का संशोधन करता रहा ताकि मृत मतदाताओं के नाम हटाए जा सके, फर्जी या डुप्लीकेट नामों को हटाया जा सके और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ा जा सके। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन उसी प्रक्रिया का एक गहन रूप है जिसमें हर घर सत्यापन, दस्तावेजों की जांच और स्थानीय स्तर पर सूची को ठीक करने की कोशिश किया जाता है। तो क्या परेशानी है? सवाल ये है कि परेशानी क्या है भाई, दिक्कत क्यों है? चुनाव आयोग इसे चुनावी पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए जरूरी कदम मानता है, लेकिन विपक्ष का पेट किसी न किसी कोने से कराहने लगता है। एसआईआर क्या है, क्यों अहम है, यह समझना भी जरूरी है कि राजनीति में कोई भी प्रक्रिया सिर्फ प्रशासनिक नहीं रहती, वह राजनीतिक चश्मे से देखी जाती है। और यही वजह है कि एसआईआर की चर्चा तेज होती है। विपक्षी दलों को डर सताने लगता है कि वहीं कहीं इसका इस्तेमाल उनके पारंपरिक और बटोरे हुए वोट बैंक को काटने के लिए न किया जाए। और इसी पर चिराग पासवान का बयान आता है जिसमें वे कहते हैं कि विपक्ष को नागरिकता छीनने की नहीं बल्कि अपना जन समर्थन खिसकने की चिंता है। इंडिया गठबंधन की साझा आशंका। अगर हम इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के बयानों को देखें तो एक कंबाइंड टेंशन निकल के सामने आता है। सबको बहुत टेंशन है, सबको बहुत चिंता है। उनका कहना है कि एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची से नाम हटाए जा सकते हैं, खासकर गरीब, अल्पसंख्यक, प्रवासी मजदूर, हंसिए पर खड़े तबके और दबे जुबान में बसे हुए घुसपैठियों के भी नाम हटाए जा सकते हैं। अखिलेश का बयान, विपक्ष का डर। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने आशंका जताई है कि भविष्य में मतदाता सूची का इस्तेमाल नागरिकों के अन्य अधिकार और सुविधाओं को छीनने के लिए भी किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस पहले ही कई आरोप लगा चुकी है। बंगाल में एनआरसी और सीएए जैसे मुद्दों को मतदाता सूची से जोड़कर देखती रही है, नाना प्रकार के आरोप लगाती रही है। कांग्रेस का तर्क है कि जब सरकार पर पहले से ही संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं तब एसआईआर जैसी प्रक्रिया पर सवाल उठना स्वाभाविक है। पहली बार नहीं उठा सवाल। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह पहली बार है जब विपक्ष ने मतदाता सूची या उसके पुनरीक्षण पर सवाल उठाए हैं? इतिहास में जाएं तो जवाब साफ है, नहीं, पहले भी सवाल उठे हैं। 1980 और 1990 के दशक में भी मतदाता सूची को लेकर विवाद होते रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में विपक्षी दल अक्सर आरोप लगाते रहे कि सत्ताधारी दल मतदाता सूची में हेराफेरी कर रहा है। असम में एनआरसी के दौरान कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने भी विरोध किया, जबकि बाद में वही एनआरसी विपक्ष के लिए भी भारी पड़ा और सत्ता पक्ष के लिए भी। पश्चिम बंगाल में वाम दलों और बाद में तृणमूल कांग्रेस ने भी मतदाता सूची में बाहरी मतदाताओं के नाम जोड़े जाने का भी आरोप लगाया।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दौर में भी विपक्ष की भूमिका निभा रही भाजपा ने भी मतदाता सूची पर सवाल उठाए थे। यानी कि जब कोई दल विपक्ष में होता है तो उसकी भूमिका अक्सर संदेह जताने की होती है। मतदाता सूची पर पुराना विवाद, यही वो बिंदु है जहां चिराग पासवान का हमला राजनीतिक रूप से तीखा हो जाता है। वे कहते हैं कि जो दल आज एसआईआर का विरोध कर रहे हैं वे कल सत्ता में रहते हुए इसी प्रक्रिया को जरूरी बताते थे। उनके मुताबिक यह दोहरा चरित्र है। चिराग पासवान ये भी जोड़ते हैं कि विपक्ष जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दे उठाने में विफल रहा है। रोजगार, विकास, बुनियादी सुविधाएं और इसी वजह से दर चुनाव जन समर्थन खोते जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात कर लें, उनके नतीजों को भी अगर बात कर लें तो एनडीए की भारी जीत हुई थी और उससे पहले भी बिहार में भी विपक्ष के पेट में काफी दर्द हुए थे। उदाहरण देते हुए वो इसे जनता के भरोसे की मुहर बताते हैं। चुनावी हार से हिला दिमाग, यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, चुनावी हार की मनोविज्ञान। भारतीय राजनीति में अक्सर देखा गया है कि जब कोई दल लगातार हारता है तो वह हार के कारणों को बाहर ढूंढने लगता है। कभी ईवीएम पर सवाल करता है, कभी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह करता है और अब एसआईआर पर कर रहा है। विपक्ष का तर्क है कि लोकतंत्र में सवाल उठाना उनका अधिकार है, जबकि सत्ता पक्ष इसे हार की कुंठा बताता है। यह टकराव नया नहीं है, लेकिन हर चुनाव के साथ और तीखा होता जा रहा है। वोट बैंक खिसकने की चिंता, इंडिया गठबंधन के दलों की परेशानी की एक वजह यह भी मानी जा रही है कि उनका पारंपरिक वोट आधार बदल रहा है। शहरीकरण, डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी योजनाओं ने मतदाताओं के बिहेवियर को बदला है और ऐसे में अगर मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण होता है तो उनके इलाकों में असर ज्यादा पड़ सकता है, जहां लंबे समय से स्थिर वोट बैंक माना जा रहा है। विपक्ष को डर है कि कहीं यह प्रक्रिया उनके खिलाफ ना चली जाए। एनडीए का पक्ष और सफाई, दूसरी ओर सत्ता पक्ष और एनडीए का कहना है कि एसआईआर से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा रही है, न ही किसी को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। उनका तर्क साफ है कि यह प्रक्रिया है, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया है कि हर वैध मतदाता का नाम सूची में हो और कोई फर्जी नाम न रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का हवाला देते हुए चिराग पासवान कहते हैं कि विपक्ष व्यक्तिगत हमलों में उलझा रहा और जनता के मूड को समझने में चूकता रहा। उनके अनुसार यही वजह है कि चुनाव में विपक्ष को करारी हार मिली। बिहार में करारी हार, अगर केस स्टडी के तौर पर बिहार को देखें तो वहां एसआईआर और मतदाता सूची का मुद्दा हमेशा संवेदनशील रहा है। बड़े पैमाने पर प्रवासन, गरीबी और अशिक्षा के कारण मतदाता सूची को अपडेट करना प्रशासन के लिए भी चुनौतीपूर्ण रहा है। बावजूद इसके जब एनडीए को जीत मिली तो सत्ता पक्ष ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया, जबकि विपक्ष ने प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए। और यही पैटर्न उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी देखा गया और आगे देखा भी जाएगा। संस्थाओं पर भरोसे की परीक्षा, इस पूरी बहस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि लोकतंत्र में भरोसे किस पर किया जाए, भरोसा किस पर किया जाए, संस्थाओं पर या राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप पर। चुनाव आयोग खुद को स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था बताता है, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर उंगली उठाता रहता है। विपक्ष का कहना है कि उसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठाना लोकतंत्र के लिए जरूरी है। सत्ता पक्ष इसे संस्थाओं को बदनाम करने की साजिश कहता है। एसआईआर इसी टकराव का एक नया प्रतीक बन गया है। इंडिया गठबंधन की रणनीति पर सवाल, चिराग पासवान का बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि वो खुद एक ऐसे नेता है जिन्होंने बिहार की राजनीति में अलग पहचान बनाई है और एनडीए के भीतर युवा चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। उनका यह कहना कि विपक्ष भविष्य की हार का बहाना बना रहा है, सीधे सीधे इंडिया गठबंधन की रणनीति पर सवाल खड़ा करता है। उनका दावा है कि जब तक विपक्ष जनता के हितों के खिलाफ बोलेगा और लोकप्रिय नेतृत्व पर व्यक्तिगत हमले करता रहेगा, तब तक उसे चुनावी सफलता नहीं मिलेगी। सुधार या साजिश, कौन सही? अंत में सवाल यही है कि क्या एसआईआर वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया है या फिर विपक्ष की आशंकाओं में कोई सच्चाई है? शायद सच इन दोनों के बीच कहीं है। लोकतंत्र में प्रक्रिया का पारदर्शी होना उतना ही जरूरी है जितना उस पर जनता का भरोसा। अगर एसआईआर को लेकर संवाद और विश्वास की कमी रहेगी तो यह मुद्दा हर चुनाव से पहले उठता रहेगा और अगर विपक्ष जनता के मुद्दों से ज्यादा प्रक्रियाओं पर राजनीति करता रहेगा तो चिराग पासवान जैसे नेताओं के आरोप और तेज होते जाएंगे। नतीजे बताएंगे भरोसा किसका।
यही कारण है कि एसआईआर पर चल रही यह बहस सिर्फ मतदाता सूची तक सीमित नहीं है, बल्कि अब भारत की राजनीति में सत्ता, विपक्ष, संस्थाओं और जनता के बीच भरोसे की परीक्षा है। आने वाले चुनाव बताएंगे कि यह भरोसा किसके पक्ष में जाता है, और उनके जो उससे सुधार की प्रक्रिया मानते हैं या उनके जो इसे साजिश के तौर पर देखते हैं। तो कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। अपनी राय आप जरूर दें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।